हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपने ओपिनियन पोल में दिल्ली के बारे में बता दिया है, राजस्थान के बारे में बता दिया है, वेस्ट बंगाल के 8 सीटों के बारे में बता दिया। आज हम लोग बिहार के बारे में बात करेंगे, लेकिन बिहार के पूरे सीट्स के बारे में बात नहीं करेंगे। सिर्फ फर्स्ट फेज में जो इलेक्शन होने वाले हैं चार लोकसभा क्षेत्र के, उसके बारे में बात करेंगे। हम लोग के पास सारे डेटा आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा हम लोगों ने जो टाइम दिया है वो बिहार में दिया है। बिहार का पॉलिटिक्स का और जिसका ओपिनियन पोल करना बहुत डिफिकल्ट है, और इसलिए हम लोगों ने सबसे ज़्यादा अगर कहीं टाइम दिया है तो बिहार में दिया है। लेकिन आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे सिर्फ 4 लोकसभा क्षेत्र का, जहां फर्स्ट फेज में इलेक्शन हो रहा है। उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे कौन सी सीट्स कौन जीत रहा है, कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन कितने नंबर पे, एनडीए के कितने नंबर पे है, यूपीए कितने नंबर पे है। और उससे पहले प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और देखते रहिए हमारा ये चैनल। और मैं बिहार का पूरा डिटेल आपको लेकर के आऊँगा, पूरे सीट्स के बारे में। हम लोग डेटा कोशिश कर रहे हैं कि विद इन 10 डेज़ और 7 डेज़ के अंदर में पूरा बिहार का ओपिनियन पोल के बारे में, पूरा एक एक लोकसभा क्षेत्र के बारे में आपको बता दूं। सो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और देखते रहिए हमारा चैनल 2019 के इलेक्शन को रिलेटेड न्यूज़। ओके, सबसे पहले आप ये देखिए 2009 का और 2014 का रिजल्ट्स। जैसे फर्स्ट फेज में आपको पता है कि बिहार में औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में इलेक्शन होना है। तो देखिए 2009 में औरंगाबाद जो है वो जदयू ने जीता था, गया जो बीजेपी ने जीता था, नवादा बीजेपी ने जीता था, जमुई जदयू ने जीता था। 2014 में थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया था क्योंकि जदयू अलग हो गया था बीजेपी से, तो जदयू अलग इलेक्शन लड़ा था। तो औरंगाबाद जो है वो जो सीट है 2014 में वो बीजेपी ने जीता था, गया भी बीजेपी ने जीता था, नवादा भी बीजेपी जीता था, और जमुई जो है ना एलजेपी ने जीता था, जो एनडीए का ही पार्ट था। यह 2009 और 2014 का रिजल्ट। अब हम लोग बात करते हैं 2019 में क्या होगा। 2019 का जो हम लोगों ने ओपिनियन पोल किया था उसमें क्या होगा। उसमें जो हम लोगों ने लोगों से बात की कि इस बार आप किसे वोट करना चाहते हो, तो उन्होंने बताया। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं औरंगाबाद में हम लोगों ने 579 लोगों से बात की, 579 लोगों से हम लोगों ने बात किया कि इस बार आप किसे वोट करना चाहते हो, एनडीए को या यूपीए को। तो उन्होंने 319 लोगों ने कहा कि हम इस बार एनडीए को वोट करेंगे, जो 55% है, और 253 लोगों ने कहा कि हम यूपीए को वोट करेंगे, और 7 लोगों ने अदर्स कहा। तो ये औरंगाबाद सीट्स जो है ना एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। बहुत क्लियर कट है, ये औरंगाबाद सीट एनडीए जीत सकती है, इसमें कोई ये नहीं है, शक नहीं है। अब हम लोग आते हैं जमुई सीट से, जहां आपको पता है 2014 में चिराग पासवान जीते थे एलजेपी से। उसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। 2000 जमुई में जब हम लोग गए तो वहाँ 604 लोगों से हम लोगों ने बात किया कि इस बार आप किसे वोट करना चाहते हो, इस बार किसे आप वोट करना चाहते हो। तो उन्होंने ये कहा कि एनडीए को हम 291 लोग वोट करना चाहते हैं, और यूपीए को 301 लोग वोट करना चाहते हैं, और अदर्स को 12 लोग वोट करना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ देख लीजिए, गौर करने वाली बात यह है कि यूपीए का नंबर ज़्यादा है एनडीए से। एनडीए को यहाँ 291 लोगों ने कहा है कि हम वोट करेंगे, और यूपीए को 301 लोगों ने कहा है कि हम वोट करेंगे, और अदर्स को 12 लोगों ने कहा है। तो ये सीट अभी तो लग रहा है कि यूपीए के खाते में जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये बहुत टफ फाइट होने वाला है। इस वजह से मैंने इसको येलो कैटेगरी में डाला है। पहली बार हम लोगों ने कैटेगरी डिवाइड की है, जो सेफ सीट है उसको ग्रीन में डाला है, जो जहाँ फाइट बहुत टफ है वो येलो सीट में। तो ये चिराग पासवान का सीट बहुत आसान नहीं है उनको जीतना। अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये सीट यूपीए जीत जाएगा। काफ़ी टफ फाइट है। जैसे मैंने अपने एक वीडियो में भी बताया था कि जो लोग ये कह रहे थे कि आरजेडी और कांग्रेस ने अपने सहयोगियों को ज़्यादा सीटें दे दी हैं इलेक्शन में लड़ने के लिए, जैसे कि आरएलएसपी को, हमको और इसको वीआईपी पार्टी को ज़्यादा सीटें दे दी हैं। 5 सीट जैसे आपको पता है आरएलएसपी है, 3 सीट है हम पार्टी है, मांझी की जो पार्टी है, और 3 सीट वीआईपी पार्टी है। तो इन सीटों को ज़्यादा, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते हैं कि बिहार का जातीय जो कॉम्प्लेक्सिटी है कितनी जटिल है, जातीय कितना वहाँ जुड़ा हुआ है, जाति पे कितना वोट होता है, ये लोगों को नहीं मालूम है। अगर ये जाति समीकरण अगर काम कर जाता है यूपीए के फेवर में, तो यूपीए का रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। जो यहाँ दिख रहा है यूपी में, जो जमुई में जो दिख रहा है कि चिराग पासवान थोड़े से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ, लेकिन ये टफ फाइट है। चिराग पासवान के लिए सीट बचाना आसान नहीं है। तो जमुई जो है वो यूपीए जीत सकती है। अब हम लोग बात करते हैं नवादा। जैसे आपको लोग पता है कि गिरिराज सिंह यहाँ से जीते थे लास्ट टाइम 2014 के इलेक्शन में, और अभी वो बेगूसराय से लड़ रहे हैं। चलिए हम लोग नवादा में हम लोगों ने 494 लोगों से बात की। इसमें नवादा में 268 लोगों ने कहा कि हम एनडीए को वोट करेंगे, 207 लोगों ने कहा कि हम
यूपीए को वोट करेंगे, 19 लोगों ने कहा कि हम अदर्स वोट करेंगे। तो ये सीट क्लियर कट एनडीए के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। एनडीए ये सीट आराम से जीत जाएगी और शायद इसी का गिरिराज सिंह को ये चीज़ आभास था और पता था कि नवादा सीट वो आराम से निकाल लेंगे, इसलिए शायद उन्होंने थोड़ा सा नानाकुनी की थी। वो कोशिश कर रहे थे कि वो नवादा से लड़े, वो थोड़े नाराज़ भी हो गए थे, वो बेगूसराय जाना नहीं चाह रहे थे, तो नवादा से लड़ना चाह रहे थे। नवादा सेफ सीट है एनडीए के लिए। अब हम लोग लास्ट में आते हैं गया, जो फर्स्ट फेज का ये 4 में लास्ट में है गया। गया में हम लोगों ने बात की, 943 लोगों से बात की गया में। याद करिए, गया में यहाँ से मांझी जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीतन राम मांझी जो हम पार्टी के प्रेसिडेंट है, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। नवादा में हमने 943 लोगों से हमने बात की, यहाँ 413 लोगों ने कहा कि हम एनडीए को वोट करेंगे, और यूपीए को 502 लोगों ने कहा, और 28 लोगों ने कहा कि हम अदर्स को वोट करेंगे। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ यूपीए ये सीट जीत सकती है। गया लास्ट 2009 में भी और 2014 में भी ये एनडीए का पार्ट था, बीजेपी ने ये सीट जीती थी, लेकिन इस बार ये सीट यूपीए जीत सकती है, ये ऐसा लगता है। और ये ग्रीन है, इसका मतलब ये सेफ सीट है गया से मांझी जी। अभी तक के सिनारियो के हिसाब से, बाद में हो सकता है इधर उधर हो, लेकिन अभी तक के सिनारियो के हिसाब से ये सीट गया जीत सकती है। मार्जिन ऑफ एरर 5-10% हो सकता है, लेकिन मेरा ओपिनियन पोल जो है वो ये कहता है कि गया जो सीट है वो मांझी जी आराम से जीत जाएंगे। नवादा जो सीट है वो बीजेपी यानी एनडीए जीत जाएगी। जमुई जो सीट है वो फंस सकती है, चिराग पासवान के लिए बहुत आसान नहीं है। ये सीट लग रहा है अभी कि यूपीए जीतेगी, और औरंगाबाद जो सीट है वो एनडीए आराम से जीत जाएगी। तो ये था फर्स्ट फेज का जो बिहार का इलेक्शन होने वाला है फर्स्ट फेज में 11 अप्रैल को, उसका ओपिनियन पोल। आपको कैसा लगा प्लीज़ हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको क्या लगता है। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारा ओपिनियन पोल अच्छा लगा, तो ज़रूर लाइक करिएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को और देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू।